बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंग्लैंड में आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से चैनल हो सकते हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ज़िक्र करूंगा कि अगर आप मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पे आते हैं तो फिर आप को मैनचेस्टर से अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उधर जाने के लिए क्या जो चीपेस्ट रूट होगा वो किस तरह आप अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए वो रूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लेट्स से कि आप इस्लामाबाद से मैनचेस्टर आते हैं तो मैनचेस्टर से फिर आपने ऐसे करना है कि आप लेट्स से कि आपने मैनचेस्टर सिटी सेंटर में आना है या ओल्डम में जाना है या और किसी सिटी में जाना है। तो इसका जो आसान और बहुत ही जो एक चीप का ने आपकी ट्रांसपोर्ट होगी। अगर आपको किसी को नहीं जाते, आपको बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वो इमरान खान कहते होते थे ना कि बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जब एयरपोर्ट पे आ जाए तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने पूरा वो लिख लेना कि कहाँ पे आपने जाना है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप यकीन करें कि मैनचेस्टर या दूसरे एयरपोर्ट हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा आपको पाकिस्तानी मिल जाए। पाकिस्तानी ना होगा तो आपको आप यकीन करें कि इंडियन मिल जाएगा जिससे आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए किसी किस्म के घबराने की या किसी किस्म के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इधर आया हूँ तो वो आप अचानक ही घबरा जाते हैं कि यार इधर मुझे कोई जानता नहीं है या मैं मेरे साथ कुछ हो ना जाए या मैं किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाऊँ। तो ये इस किस्म का ख्यालात अपने जहन में लाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लेट्स से कि आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर गए तो अभी आपको ओल्डम में जाना है या ओल्डम में जाना है या किसी और सिटी में जाना है। तो आप यकीन करें कि बहुत ही इजी है और बहुत ही कम पैसों में आप अपने उस मकसद में या मेन जो होगा आपका डेस्टिनेशन उस पे आप जा सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप जैसे एयरपोर्ट से जैसे आप प्लेन से उतरते हैं तो आप जैसे चलते आते हैं एक कॉरिडोर में तो आगे फिर इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन वो आपका वीज़ा वगैरह पासपोर्ट चेक करती है, उस पर स्टंप लगाती है तो फिर आपको जाने देती है। तो आप ऐसा करें, बाहर जब आपकी इमिग्रेशन होगी तो आप बाहर की तरफ आएंगे। बाहर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक चेन होती है जिस पे सामान वगैरह आ रहा होता है। तो आपने ऐसे करना है कि अपने उस चेन पे खड़ा होना है जहाँ पे आपका आपका सामान आना हो। इसके लिए एक स्क्रीन लगी होती है। आप अगर स्क्रीन से देखें ना तो उस पर लिखा होता है कि ये इस्लामाबाद से आई है फ़्लाइट, तो इतने नंबर चेन पे चल रहा है आ रहा है सामान। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा। ना भी पता चले, अगर फ़र्ज़ करो तो आप देखेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी खड़े हैं तो आप उधर खड़े हो जाइए, उनसे पूछ लेंगे यार मैंने इधर जाना है, हमारा सामान इधर ही आ रहा, तो वो बता देंगे। तो या किसी और से ये भी पूछ सकते हैं। तो ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो फिर आप ऐसा जैसे ही आपने सामान वगैरह अपना देख लिया फिर ले लिया तो आप बाहर की तरफ आते हैं। तो एग्जैक्ट उधर लिखा भी होता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यकीन करें कि इधर एयरपोर्ट पे एवरीथिंग उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से मेंशन की होती है। तो अगर आप थोड़ा सा बगैर घबराए या बगैर किसी किस्म के प्रेशर के आप चलते रहेंगे तो आप यकीन करेंगे आप ये सारी जर्नी को है ना लुत्फ़अंदोज़ हो गए। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म का ये कोई इस प्रॉब्लम वगैरह नहीं आते। तो आप ऐसे जब आपने अपना सामान ले लिया तो आप बाहर की तरफ आए देंगे। एग्ज़िट भी लिखा होता है, तो लोग भी उधर से जा रहे होते हैं। तो आप उधर जाना शुरू करेंगे तो उस बाहर चलते आएंगे तो आप देखेंगे कि जब जैसे ही आप बाहर आ जाएंगे तो फिर आप उधर देखें, इधर दीवारों पे लिखा होगा कि ट्रेन, ट्राम या बसेस वगैरह का लिखा होगा।
तो अगर आप टैक्सी लेंगे तो टैक्सी का भी लिखा होगा वो काफ़ी महंगी होती है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि टैक्सी लेने की, क्योंकि बहुत महंगी होती है। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, तो आपके लिए काफ़ी सस्ता भी होगा, और एक जिस और दूसरा आप एंजॉय भी करेंगे। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जो बार बार मैंने कह रहा हूँ, कि आपने घबराना नहीं है। जब आप घबरा जाते हैं ना, तो वो फिर आपका काम जो सही भी चल रहा हो ना, उसमें भी आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है और मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। तो जो वो दीवार पे लिखा होगा कि टैक्सी या बसेस या ट्रेन का एरो बना होगा, आपने उस एरो को फॉलो करते जाना है। तो आप अगर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर आ गए हैं, तो आप ट्रेन पे आप चलते जाएंगे। उस जो एरो उन्होंने बनाया हुआ है, या लिखा होता है कि ट्रेन इस तरफ है, तो आप उसे फॉलो करते जाएं, तो आप आसानी से ट्रेन स्टेशन पे आ जाएंगे। तो ट्रेन स्टेशन पे आके तो आप वहाँ पे टिकट ले लें, उन्हें उधर से भी आपको मिल जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपने जाना है, ओल्डम जाना है या बोल्टन जाना है, या जहाँ भी जाना है, आपने उधर से वो ट्रेन से टिकट ले लेंगे। वो आपको बताएंगे कि ये ट्रेन टिकट है और इस प्लेटफार्म से जाना है। अगर आपको ना भी पता चले तो उनसे पूछ लें कि कहाँ पे प्लेटफार्म है, वो इजीली बता देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप वो ट्रेन की टिकट ले लें। तो ज़्यादातर होता है, मोस्टली ये होता है कि ट्रेन जो है आपको एयरपोर्ट से पिकाडिली लाती है। ये पिकाडिली है, ऐसा है कि जहाँ पे जंक्शन है, इधर से फिर तकरीबन हर एरिए में जो ब्रिटेन का, उधर से ट्रेन जाती है। और जो लोकल है, जो छोटे हैं, फर्ज कर दो आपने बोल्टन जाना है या इधर ओल्डम जाना है, तो इसका ये तरीक़ेकार होता है कि आप एयरपोर्ट से इधर पिकाडिली आ गए, और फिर पिकाडिली से किसी से पूछ ले कि मुझे ट्राम जाना है, या वो उसमें लिखा भी होगा, उधर लोग फिरते होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं, उनसे पूछ ले कि मैंने जाना है और मेरा प्लेटफार्म कहाँ है। तो वो आपके प्लेटफार्म पे ले बता देंगे। जैसे ही आप पिकाडिली पे उतरेंगे, एयरपोर्ट से पिकाडिली आ जाएंगे, फिर इधर से आप किसी भी जगह, हालांकि आप ग्लासगो भी इधर से जा सकते हैं, पिकाडिली से एडनबरा में भी जा सकते हैं, किसी स्टेशन पे भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट से पिकाडिली, और फिर पिकाडिली से आप कहीं भी जा सकते हैं। जो लोकल होगा, जैसे कि मैनचेस्टर का एरिया होगा, मैनचेस्टर बहुत बड़ा एरिया है, और उसमें छोटे छोटे टाउन वगैरह हैं, उधर ही जाना है, तो फिर मोस्टली आपको ट्राम वगैरह मिल जाएगी। तो इस तरह आप, हाँ, फ़र्ज़ करें आप, अगर आपने पिकाडिली से आपके पास इतना लगेज नहीं है, तो यकीन करें इधर साथ ही नेशनल बसेस है, पिकाडिली के नज़दीक ही है, बिल्कुल तकरीबन 3 4 या 5 मिनट की वॉक पे आप बस लेके भी उधर जहाँ पे अगर ट्रेन नहीं जा रही, मेरा तो ख्याल नहीं है कि किसी ऐसा एरिया हो जहाँ पे ट्रेन ना जाती हो, लेकिन फ़र्ज़ करो कि किसी एरिया में नहीं जा रही, वो कहते हैं कि नहीं जा रही, तो आप पिकाडिली से बाहर उतरेंगे, और इधर बस है, नेशनल बसेज है, उस पर आप चले जाएंगे, तो उधर से भी आपको टिकट लेके जहाँ पे आपने जाना है तो वो चले जाएंगे। तो टिकट इधर आप पिकाडिली से भी ले सकते हैं। तो ये इसका एक तरीका और भी होता है कि आप ऑनलाइन, अगर आप फ़र्ज़ करें किसी सिटी से आ रहे, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कोशिश करके टिकट ले लें। तो इससे ये होगा कि आपको इजी मिल जाएगी। तो इसमें ये होगा कि क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए कि टाइमिंग वगैरह दें कि आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो आपको इतने टाइम वाली या ओपन टाइमिंग वाली आप ट्रेन वगैरह ले लें, तो फिर इससे आपके किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप वैसे भी हैं, तो आप आके उधर ट्रेन वगैरह ले लें, तो इससे फिर आप अपनी मंजिल पे इजीली जा सकते हैं। अब एयरपोर्ट से आपने पिकाडिली आना है, जो इनका मेन ट्रेन स्टेशन है, तो पिकाडिली से फिर आपने किसी भी जगह में जाना है, इधर तो वहाँ पे ट्रेन जा रही होगी, ट्रेन ना जा रही होगी तो ट्राम है,
ट्राम होती है वो थोड़ा आस्ता आस्ता चलती है, वो ऐसे छोटे छोटे एरिया से गुजरती जाती है। तो आपने उधर बैठ जाना है। फिर ऊपर जो होता है उनके ट्राम के ना, ऐसे जो छत की तरफ होता है, वो एक क्या कहते हैं, और उस पर टाइमिंग वगैरह आ रही होती है, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टॉप आ रहा है उसका भी वो बताते जा रहे होते हैं। लेकिन इसलिए आप थोड़ा सा ख्याल रखें, तो इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, वो ऊपर आता जाएगी। जैसे ही आपका स्टेशन आएगा, आप अपना सामान उठाए नीचे आ जाए, तो फिर आगे से फिर आप जहाँ भी जाना है, जिस गली में या जैसे भी आना, या आपका कोई दोस्त है या जैसे भी आपको आने वाला है, वो उस स्टेशन पे जो लोकल होगा, जैसे आप ओल्डम में आते हैं, बोल्टन में आते हैं, हडर्सफील्ड में आते हैं, जहाँ भी आते हैं वो उधर खड़ा होगा। तो उधर से फिर आप वैसे चले जाएं। तो ये एक तरीक़ेकार है इजीली आप का ट्रैवलिंग करने का। और इसी तरह अगर आप किसी एरिया में रहना शुरू करते हैं, तो यकीन करें कि आप वहाँ पे आप पता कर ले कि यार ये ट्राम कहाँ किधर जाती है। और ट्राम जो होती है, जैसे ये मानचेस्टर में ये पिकाडिली है, ये उनका मेन है, जहाँ इधर से फिर हर जगह पे ट्रेन भी जाती है और ट्राम भी जाती है, और इधर से आप किसी जगह भी इजीली सफ़र कर सकते हैं। तो आप जब आ जाए तो उधर पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप पता कर लें ये बस का कितने बजे जाती है, और ये ट्रेन या ट्राम कैसे ये मेन आपको सिटी सेंटर में ले जाएगी। फिर उधर से आप किसी भी जगह पे इजीली जा सकते हैं। और इस तरह अगर आपने वैसे हॉलीडे के लिए आ रहे हैं इंग्लैंड में या मैनचेस्टर में, तो आप इजीली अपना सफ़र वगैरह कर सकते हैं, और अपना जो दूसरों सिटी को आपने एक्सप्लोर करना है, तो वो इजीली आपसे हो जाएगा। आपको किसी के साथ या किसी किस्म के मदद की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप थोड़ा सा काम रह के अपना ये एक सफ़र का आगाज़ करेंगे, तो यार एक दफ़ा या दो दफ़ा करेंगे, फिर तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें को पता चल जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घबराने की या परेशान होने की। अगर आप परेशान होंगे, तो फिर इससे थोड़ा सा आपके लिए नर्वसनेस हो जाता है। जब नर्वसनेस होता है, आप ज़्यादा गलतियाँ करनी शुरू करते हैं और घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कुछ भी नहीं होता। आप स्टे काम रहें, और इस तरह अपना जो सफ़र है वो अपना कंप्लीट करें। तो थैंक यू वेरी मच वाचिंग। अगर हो सके तो यार इसको सब्सक्राइब कर दे, तो ताकि मैं अगर ही कोई वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब से आपका किसी किस्म का माली नुकसान नहीं होता है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि मेरी रीच और ज़्यादा पहुंच जाती है। तो कोशिश है मेरी कि इस तरह के वीडियो बनाई जाए, जिससे लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो और उनका भला वगैरह हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।